अरुण की यात्रा एक साधारण लड़के से प्रेरणादायक लीडर तक। अध्याय 8। जन्म और बचपन। नेपाल के पहाड़ियों में बसा छोटा सा गांव संग्रामपुर। यहाँ के घर मिट्टी और लकड़ी के बने थे और लोग खेत खलिहान और जंगल की सरल जिंदगी में लगे थे। इसी गांव में अरुण का जन्म हुआ। उसके माता पिता साधारण किसान थे। पिता दिन भर खेत में काम करते और माँ घर की जिम्मेदारी संभालती। अरुण बचपन से ही जिज्ञासु और साहसी था। छोटी सी उम्र में ही उसने देखा कि गांव में कई बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते, कई को खाना और स्वास्थ्य की दिक्कतें रहती हैं। एक दिन जब अरुण 5 साल का था, गांव में अचानक बारिश के कारण नदी का पानी बह निकला। खेतों में बाढ़ आ गई, कई घरों का सामान बह गया। अरुण ने देखा कि उसके माता पिता और पड़ोसी परेशान हैं। बिना किसी डर के उसने छोटे छोटे बच्चों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया, पशुओं को बचाया और अपने माता पिता की मदद की। उस दिन उसके मन में एक बात बैठ गई। सच्चा नेतृत्व कठिनाइयों में सामने आता है। जब लोग डरें और हार मान लें तभी लीडर की पहचान होती है। अध्याय 2। शिक्षा और पहली प्रेरणा। अरुण के गांव में स्कूल था पर संसाधन कम थे। किताबें पुरानी थीं और शिक्षक गांव की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते थे। लेकिन अरुण ने कभी हार नहीं मानी। वह खुद किताबें इकट्ठा करता, दोस्तों को पढ़ाई में मदद करता और शाम को गांव के बुजुर्गों से ज्ञान लेता। स्कूल में उसके शिक्षक उसे हमेशा अलग देखते। कुछ कहते, अरुण, तेरे जैसे लड़के का भविष्य वही है जो गांव में आम है। लेकिन अरुण के दिल में कुछ और था। उसने खुद से वादा किया, मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करूंगा। मैं खुद को और अपने गांव को गर्व महसूस कराऊंगा। वो रोज पढ़ाई में 1 घंटा अतिरिक्त समय देता, बच्चों को किताबें समझाता और कभी थकता नहीं। अध्याय 3। पहला संघर्ष। अरुण 12 साल का था जब गांव में एक गंभीर बीमारी फैली। बच्चों और बुजुर्गों की हालत बिगड़ रही थी। गांव में कोई डॉक्टर नहीं था। अरुण ने देखा कि लोग डर के मारे कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उसने अपने पास जो ज्ञान और अनुभव था उसका उपयोग किया। लोगों को साफ सफाई, हाइजीन और घरेलू उपचार सिखाया। धीरे धीरे लोगों की हालत सुधरी। गांव वाले अब उसे देखकर कहते, अरुण, तू सच में हमारे गांव का लीडर बन गया है। अरुण ने महसूस किया कि लीडर वही है जो मुश्किल समय में निर्णय लेने से डरता नहीं और दूसरों की मदद करता है। अध्याय 4। बड़े सपने। जैसे जैसे अरुण बड़ा हुआ उसने देखा कि गांव के बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे थे। कई स्कूल छोड़ चुके थे। अरुण ने निर्णय लिया कि वह गांव में पढ़ाई और लाइब्रेरी की व्यवस्था करेगा। उसने अपने पुराने किताबें इकट्ठा की, एक छोटी लाइब्रेरी बनाई और बच्चों को पढ़ाने लगा। शुरुआत में लोग हंसते थे, कहते, तेरे जैसे छोटे लड़के के बस का काम नहीं, ये सब बड़े लोग कर सकते हैं। लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। धीरे धीरे बच्चों की रुचि बढ़ी और उनके माता पिता ने भी सहयोग दिया। अध्याय 5। चुनौतियाँ। अरुण की राह आसान नहीं थी। गांव के कुछ लोग जो पुराने रीति रिवाज और परंपराओं में विश्वास करते थे, उसके काम में बाधा डालते। कहते, बच्चों को पढ़ाना समय की बर्बादी है, उन्हें खेत में काम करना चाहिए। लेकिन अरुण ने समझाया, शिक्षा बच्चों का अधिकार है, अगर मैं नहीं करूँगा तो उनका भविष्य खो जाएगा। यह संघर्ष सालों तक चलता रहा। अरुण ने धैर्य और साहस से काम किया। धीरे धीरे लोगों की सोच बदलने लगी। अध्याय 6। सेवा और नेतृत्व। अरुण ने महसूस किया कि नेतृत्व सिर्फ खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए भी होना चाहिए। उसने गांव के महिला समूह, बुजुर्गों और बच्चों की मदद करना शुरू किया। महिला समूहों को व्यवसाय चलाने की ट्रेनिंग दी। बच्चों के लिए रोजाना अतिरिक्त कक्षाएं लगाईं। गांव में साफ सफाई और स्वास्थ्य अभियान चलाया। गांव धीरे धीरे बदलने लगा। लोग समझने लगे कि शिक्षा और सेवा से ही सच्चा विकास संभव है। अध्याय 7। बड़े अवसर। अरुण ने स्थानीय प्रशासन और एनजीओ से संपर्क किया। गांव के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति और सहायता जुटाई। कई बच्चों को बड़े शहरों में अच्छे स्कूलों में भेजा। वह अब गांव के बच्चों के लिए आदर्श बन चुका था। कई परिवारों ने कहा, अरुण ने हमारे बच्चों का भविष्य बदल दिया। अध्याय 8। नेतृत्व के सिद्धांत। अरुण ने सीखा कि नेतृत्व के लिए जन्मना जरूरी नहीं, सीखना और मेहनत करना जरूरी है। 5 प्रमुख सिद्धांत थे। दृढ़ निश्चय, सहानुभूति, सेवा भाव, धैर्य और संयम, सतत प्रयास। इन सिद्धांतों को अपनाकर अरुण ने न केवल गांव बल्कि आसपास के गांवों में भी बदलाव लाया। अध्याय 9। गांव का विकास। अरुण की मेहनत के कारण गांव बदल गया। बच्चे पढ़ रहे थे, महिला समूह छोटे व्यवसाय चला रहे थे, स्वास्थ्य और साफ सफाई का स्तर बढ़ा। गांव में सड़कें, पानी और अन्य सुविधाएं बेहतर हुई। अरुण ने दिखाया कि एक व्यक्ति भी समाज को बदल सकता है अगर उसके पास दृढ़ता, ज्ञान और सेवा भाव हो। अध्याय 10। संदेश। अरुण की कहानी सिखाती है, लीडर वही है जो दूसरों के लिए सोचता है और अपने सपनों को दूसरों के लिए काम में लगाता है। अरुण आज भी अपने गांव और आसपास के गांवों में बच्चों को पढ़ाता है, लोगों की मदद करता है और समाज को सुधारने की दिशा में काम करता है।
डिस्क्लेमर। अरुण की यात्रा एक प्रेरणादायक कहानी है जिसे पढ़कर आप जीवन, संघर्ष और नेतृत्व के महत्व को समझ सकते हैं। इस कहानी में वर्णित व्यक्ति, स्थान, घटनाएं और संवाद काल्पनिक हैं। किसी भी वास्तविक व्यक्ति, संगठन या घटना से इसका कोई वास्तविक संबंध नहीं है। कहानी का उद्देश्य केवल प्रेरणा, शिक्षा और सकारात्मक सोच देना है। इसमें दिखाए गए संघर्ष, समाधान और नेतृत्व के सिद्धांत पाठकों के जीवन में मार्गदर्शन और प्रेरणा देने के लिए हैं। लेखक या प्रकाशक किसी भी आर्थिक, कानूनी या व्यक्तिगत परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, जो इस कहानी के पढ़ने या उससे प्रभावित होने के कारण हो सकते हैं। पढ़ते समय इसे अनुभव करें, सीखें और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं।